दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, सवाल खड़े हो रहे हैं सीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर। क्योंकि दिल्ली के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सीएम हाउस के अंदर जहां पर इतनी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, वहां किसी सीएम के ऊपर इतनी भीड़ और पुलिस सिक्योरिटी के बीच हमला हो जाए। सीएम आवास के अंदर सीएम पर हमला होना सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चूक है और ये चूक दिल्ली में पहली बार नहीं हुई है। एक लंबा इतिहास रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्रियों पर हुए हमलों का, जो हम आपको विस्तार से एक एक करके इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनने के बाद दिल्ली में अब तक कुल 7 सीएम हुए हैं, लेकिन 2013 से पहले दिल्ली के किसी भी सीएम पर किसी भी हमले की कोई खबर आज तक नहीं आई। 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, उनको लेकर भी कभी ऐसी घटना की कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन 2013 के बाद जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन पर दिल्ली का सीएम रहते हुए पहली बार हमला हुआ और एक लंबी फहरिस्त है उनके ऊपर हुए हमलों की। दरअसल साल 2013 में अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने स्याही फेंक कर हमला किया था। स्याही फेंकने वाले ने खुद को अन्ना हजारे का सपोर्टर बताया। वो इस बात से नाराज था कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी। 25 मार्च 2014 को अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने वाराणसी गए। हालांकि तब वो दिल्ली के सीएम नहीं थे, पूर्व सीएम थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वाराणसी में प्रचार के दौरान उन पर स्याही से लेकर अंडे तक फेंके गए थे। 4 अप्रैल 2014 को दिल्ली में एक रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल की पीठ पर एक शख्स ने मारने की कोशिश की। हालांकि वो शख्स कामयाब नहीं हो पाया था। 8 अप्रैल 2014 को दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया। बाद में अरविंद केजरीवाल खुद उसके घर फूल लेकर गए थे। जनवरी 2016 में छत्रसाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान एक युवती ने अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी थी। ये वाकया तब हुआ जब दिल्ली में ऑड इवन लागू हुआ था और उसकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। 20 नवंबर 2018 को दिल्ली सचिवालय में एक और घटना हुई जब एक व्यक्ति ने सीएम दफ्तर में एंट्री कर रहे अरविंद केजरीवाल पर मिर्ची पाउडर फेंकने की कोशिश की। साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रोड शो में एक व्यक्ति ने माला पहनाने के बहाने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया था। जनवरी 2025 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर नई दिल्ली विधानसभा में पत्थर फेंके गए थे और जनवरी 2025 में ही विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर एक पदयात्रा के दौरान एक बस मार्शल ने पानी फेंक दिया था। और अब 20 अगस्त को सीएम आवास के अंदर जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया और उनके बाल तक खींचे गए। तो अब तक रेखा गुप्ता से पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इकलौते सीएम रहे जिनके ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 या 10 बार हमले हुए। अब ये जो दिल्ली के जो सीएम रहे, इनके ऊपर जो इतनी बार हमले हुए, जिसकी फहरिस्त हमने आपको बताई, इसे लेकर जानकारों का कहना है कई बार जो जनता है उनके कोई काम नहीं हो पाते, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता और इस फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसे कदम उठाते हैं और कई बार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए वो हिंसक रास्ता अपनाते हैं। कुछ हमलों के पीछे राजनीतिक विरोधियों का भी हाथ होता है और इस तरह के जो हमले हैं वो नेताओं की छवि पहुंचाने के इरादे से उन पर किए जाते हैं ताकि उनकी छवि को नुकसान हो। लेकिन सवाल खड़े होते हैं जब दिल्ली के सीएम पर ऐसे हमले होते हैं तो सीएम की सुरक्षा चूक में जो कोताही बरती जाती है उस पर सवाल खड़े होते हैं और एक बार फिर कोताही बरती गई, वो भी सीएम आवास के अंदर, जहां पर जन सुनवाई के दौरान बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और उस टाइट सिक्योरिटी के बावजूद एक शख्स जो गुजरात से आता है सीएम आवास में एंट्री लेता है और सीएम पर हमला भी कर देता है। हमला इतना भयावह था कि सीएम को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तो अब जो सवाल हैं वो दिल्ली पुलिस से हैं, दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हैं, क्योंकि
ये कोई ऐसी पहली घटना दिल्ली में नहीं हुई जब सीएम पर ऐसा अटैक हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोताही क्यों बरती जाती है सीएम के काफिले में, या फिर जहां पर खुद सीएम होते हैं तो वहां पर ऐसे अटैक हो जाना दिल्ली पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के बावजूद। तो ऐसी घटनाएं दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान, उनकी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े करती हैं।